हर कहानी कुछ कहती है। तो दोस्तों आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। आज की कहानी का नाम है भाग्य का खेल। दोस्तों निवेदन करूंगा कि इस कहानी को अंत तक सुनिएगा, तब इस कहानी का रस ले पाएंगे। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में एक बहुत ही बड़ा ज्योतिषी रहता था। वो सबका हाथ देखकर उनका भाग्य बताता था और वो सही हो जाता था। उसके बताने के कारण कई लोग धनवान भी हो गए थे। एक दिन उसका छोटा बच्चा 5 साल का था, उसका नाम सुदर्शन था। वो आया और बोला कि पापा पापा आप सबका भाग्य देखते हैं, अब मेरा भी भाग्य देखो ना और बताओ कि मेरे भाग्य में क्या है। उस ज्योतिषी ने कहा कि बेटा अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया है, जब टाइम आ जाएगा तो मैं बता दूंगा कि तुम्हारे भाग्य में क्या है। अभी जाकर तुम खेलो। वो बच्चा जाकर खेलने लगा। वो गया कि ज्योतिषी सोचने लगा कि मेरा बेटा सही ही बोल रहा है, मुझे पता करना चाहिए कि उसके भाग्य में क्या है। और वो बैठकर उसका भाग्य देखने लगा। जब वो भाग्य देख रहा था तो उसको दिखाई दिया कि उसकी शादी आगे चलकर एक भिखमंगे के घर में होती है। एक भिखारी की बेटी से उसकी शादी होती है। वो बड़ा ही डर गया और सोच में पड़ गया। वो कहने लगा कि नहीं, मैं इतना धनवान हूँ और मेरा बेटा एक गरीब की बेटी से ब्याह करेगा, ये नहीं हो सकता। मैं भाग्य देख सकता हूँ तो भाग्य को बदल भी सकता हूँ, मैं भाग्य को बदल दूंगा। यह सोचकर वह अपना गाड़ी निकाला और उस भिखारी के घर जा पहुंचा। उसने भिखारी को बोला कि मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। वो भिखारी बोला कि आप कौन हो और आपको कैसे पता कि मैं दुखी हूं, मैं इतने कष्ट में हूं। उसने बोला कि मुझे सब दिखता है, मुझे सब मालूम है, मुझे पता है कि तुम बहुत भिखारी हो और तुम्हारा जीवन कष्ट में बीतता है। उस भिखारी ने कहा कि हाँ, मेरे पहले ही 5 बच्चे हैं और भगवान ने मुझे अभी एक बेटी भी दे दिया है। अब मैं सोच रहा हूँ कि उसका लालन पालन कैसे करूँगा, उन बच्चों को खाना कैसे खिलाऊँगा। मेरी तो किस्मत ही फूट गई है, उसकी शादी कैसे करूँगा। उस ज्योतिषी ने बोला कि मैं तुम्हारे कष्ट का निवारण करने के लिए ही आया हूँ। मुझे एक काम करो, तुम्हारे 5 बच्चे हैं, मुझे अपनी बेटी दे दो। मेरी कोई बेटी नहीं है, मैं उसका पालन पोषण करूँगा और बड़ा करूँगा, फिर उसका ब्याह कर दूँगा। वो भिखारी मान गया और उसने अपनी बेटी को एक सफ़ेद कपड़े में लपेट कर दे दिया। ज्योतिषी उस बच्ची को लेकर निकल पड़ा और एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा, जिसके नीचे एक बड़ी सी नदी बह रही थी। और उसमें फेंक दिया और हंसने लगा। बोला कि मैंने अपने बेटे का भाग्य बदल दिया, अब देखता हूँ कैसे उसकी शादी एक भिखारी की बेटी से होती है। जब रहेगी नहीं तो शादी कैसे होगी। वह उसे फेंक कर अपने घर चला गया। वह बच्ची नदी के धार में बहते बहते एक गांव जा पहुंची। वहां एक मछुआरा मछली मार रहा था। उसने देखा ये सफ़ेद कपड़े में लिपटा क्या आ रहा है। उसने अपने जाल में उसे उठा लिया। देखा एक छोटी सी बच्ची है। उसने कहा कितने निर्दयी लोग हैं, अपने बच्चे को कौन फेंक देता है। चलो, मेरी कोई औलाद नहीं है, मैं इसको पालन पोषण करके बड़ा करूँगा। और वो अपने घर ले गया। धीरे धीरे समय बीता, 20 साल बीत गए और वो बेटी बड़ी हो गई। एक दिन सुदर्शन जो ज्योतिषी का लड़का था वो भी बड़ा हो गया था। उस गांव से गुजर रहा था, काफ़ी देर से पैदल चल रहा था। उसे प्यास लग गई। वो उस गांव में पानी ढूंढने लगा तो उसे एक दूर घर दिखाई दिया छोटा सा। वो उस घर में जाकर दरवाज़ा खटखटाया और बोला थोड़ा पानी मिलेगा क्या। उस घर से वो गरीब की बेटी निकली। इतनी सुंदर थी कि उसको देखकर वो मोहित हो गया। वो पानी पिया और फिर बोला तुम मेरे से शादी कर लो। उससे ब्याह कर अपने घर ले आया। जब वो घर पहुंचा तो उसके पिताजी ने पूछा कि ये कौन है, ये तुम किसको उठा लाए हो।
उसके बेटे ने बोला कि ये मेरी पत्नी है, मैंने अग्नि को साक्षी मानकर इससे शादी की है, अब ये आपकी बहू है, यहीं रहेगी। ज्योतिषी ने बोला कि ऐसे कैसे तुमने शादी कर लिया, ना धर्म का, ना जात का, ना इसके खानदान का कुछ पता, ऐसे कैसे मान लें। उसने पूछा कि बेटी तुम्हारा नाम क्या है। उसने बताया मेरा नाम मल्लिका है। उसने पूछा कि तुम्हारे पापा कौन हैं। तो उसने बताया कि मेरा पालन करने वाला पापा एक मछुआरा है। फिर ज्योतिषी ने पूछा कि ये क्या बात है, पैदा करने वाला कोई और पालने वाला कोई। फिर उसने वो कहानी सुनाई कि 20 साल पहले किसी ने उसको सफ़ेद कपड़े में लपेट कर फेंक दिया था। फिर उस मछुआरे को मिला जो उठाकर ले गया और उसने पालन पोषण किया। यह सुनकर ज्योतिषी के कान खड़े हो गए। उसको वो दिन याद आ गया। अब वो यह सोचकर घबरा गया कि ये तो वही लड़की है जिससे मैं नहीं चाहता था कि शादी हो। उसने कहा ठीक है, तुम लोग आज आराम करो और कल बहू मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ, कल तुम मेरे पास आ जाना। वो दोनों चले गए। फिर दूसरे दिन सुबह वो बहू उसके पास गई तो उस ज्योतिषी ने कहा कि देखो मैं घुमा फिरा के बात नहीं कहूँगा, और उसने पूरी कहानी सुनाई। बोला कि मैं नहीं चाहता कि तुमसे मेरे बेटे की शादी हो, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम अभी ये घर छोड़कर चली जाओ और दोबारा कभी मत आना। अगर तुम आ गई तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। उसकी बहू ने कहा मुझे माफ़ कर दिए पिताजी, मैं यह छोड़कर चली जाऊँगी और दोबारा कभी नहीं आऊँगी। ज्योतिषी ने अपने उंगली में एक बड़ा सा हीरे का अंगूठी पहना हुआ था, वो निकाल कर समुद्र में फेंक दिया और कहा कि तुम तभी आना जब ये तुमको अंगूठी मिल जाए, तब मैं तुमको स्वीकार कर लूँगा। वो लड़की रोते रोते चली गई। आसपास भटकने के बाद उसे एक घर दिखा। वहाँ जाकर उसने दरवाज़ा खटखटाया। उस घर से एक बूढ़ा व्यक्ति निकला। मल्लिका ने बोला कि बाबा मेरा कोई भी नहीं है संसार में, मुझे काम की ज़रूरत है, आप रखोगे क्या? उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा तुम क्या कर सकती हो? उसने बोला मैं खाना अच्छा बनाती हूँ, आप मुझे खाना बनाने के लिए रख लो। बूढ़े ने कहा हाँ मुझे खाना बनाने वाले की ज़रूरत है, तुम कल से काम पर लग जाओ। और वो उसने काम करना स्टार्ट कर दिया। खाना इतना स्वादिष्ट बनाती थी कि बूढ़ा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने एक दिन अपने दोस्त और उसके बेटे को खाने पर बुलाया। उसका दोस्त और उसका बेटा खाने पर आए तो मल्लिका ने खिड़की से देखा, वो तो उसके ससुर जी और उसका पति था। वो देखकर घबरा गई। बूढ़ा व्यक्ति जिसके यहाँ वो काम करती थी समुद्र से मछली मंगाया था और बोला कि बेटी इसको काट कर तुम आज बनाओ, मेरे दोस्त खाएंगे। वो खुश होकर मछली काट कर बनाने लगी। जब उसने एक मछली काटा तो उसके पेट से वही अंगूठी जो उसके ससुर ने समुद्र में फेंका था उसको मिल गया। उसको देखकर वो समझ गई कि भाग्य में लिखा है वो नहीं मिटेगा, भाग्य का लिखा हुआ कभी नहीं मिटता। उसके ससुर ने उसका बनाया हुआ खाना खाया तो बड़ा प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि ये खाना किसने बनाया है? उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मेरे यहाँ एक नई काम वाली आई है, उसने खाना बनाया है। उसके ससुर ने कहा उसके हाथ में तो जादू है, मैं उससे मिलना चाहूँगा, देखना चाहूँगा वो कौन है जो इतना स्वाद का खाना बनाती है। बूढ़े व्यक्ति ने मल्लिका को बुलाया। जब मल्लिका सामने आई तो देखकर सब हैरान रह गए। उसका पति भी हैरान हो गया। और फिर उस लड़की ने, मल्लिका ने, वो अंगूठी भी ससुर जी को दिखाया। फिर ससुर जी ने माफ़ी मांगी। बेटी ने पूछा कि पापा आपने कहा था कि मल्लिका पहाड़ी से गिरकर मर गई है, पर ये तो जिंदा है। फिर उस पुजारी ने, उस किसी ने माफ़ी मांगी और सारी कहानी सुनाई। उसने कहा कि बेटा मैं चाहता था कि तुम्हारा भाग्य बदल दूं, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी शादी एक गरीब की बेटी से हो, और मैंने खूब प्रयास किया पर वो बदल नहीं पाया। मुझे माफ़ कर देना। भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता है, जो लिखा है वह होकर ही रहेगा। और उसने फिर दोनों को आशीर्वाद दिया
और दोनों खुशी खुशी रहने लगें। दोस्तों आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और भी कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मैं फिर हाजिर होऊंगा नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। नमस्कार।